हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं का वाचन कर रहे हैं, जो कि हमारे यूजीसी नेट के इकाई 10 में लगी एक महत्वपूर्ण रचना है, जिससे हमारी परीक्षाओं में हर बार एक या दो प्रश्न जरूर बन जाते हैं। इसलिए अब एनटीए ने मूल पुस्तकों से प्रश्न करना शुरू कर दिया है। इसलिए हम सबको यह पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो गया। तो चलिए देर न करते हम लोग अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे बच्चन जी की माता जी कोई कुछ भी कहे तो उसको करने के लिए तैयार हो जाती थी ना, उसी के बारे में कि तुरंत तैयार हो जाती थी। अपने घर में किसी की बीमारी में वे वैद्य हकीम की दवा के साथ खर खुदवा उजाई झाड़ फूंक सभी कुछ एक साथ कराती। कुछ न कुछ तो लगेगा ही। मेरे जन्म के पूर्व मोहल्ले की किसी बड़ी बूढ़ी ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम्हारे लड़के नहीं जीते तो अब जब लड़का हो तो उसे किसी चमारिन धमारी के हाथ बेच देना और मन से उसे पराया समझकर पालना पोसना। उन दिनों बच्चा जनाने के लिए हमारे यहाँ लक्ष्मीनिया चमारिन, तो देखिए ये इनका नाम हमने हाईलाइट कर दिया, लक्ष्मीनिया चमारिन। ठीक है, लक्ष्मीनिया चमारिन आती थी। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने 5 पैसे, कितने में बेचा था उनकी माँ ने इनको, तो 5 पैसे में। ठीक है दोस्तों, 5 पैसे में मुझे लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों बेच दिया और उनके बतासे मंगा कर खा लिए। कहते हैं साल भर पहले लक्ष्मीनिया का अपना एकमात्र लड़का कुछ महीने का होकर गुजर गया था और उसका दूध सूख गया था, पर जैसे ही उसने मुझे अपनी गोद में लिया उसकी छाती कहराई और उसने 12 दिन तक मुझे अपना दूध पिलाया। छुटपन में लक्ष्मीनिया को देखने की मुझे याद है। शायद मैं बोलने लगा हूँगा तो मुझे उसे चमारिन अम्मा कहना सिखाया गया होगा और मैंने उस लंबे नाम को उच्चारण करने की असमर्थता में उसे संक्षेप कर लिया होगा। मैं उसे चम्मा कहता था। अपनी माँ को अम्मा और अपनी अम्मा को क्या कहते थे, अम्मा। चम्मा मझोले कद, देखिए चम्मा की रूपरेखा बता रहे हैं कि मझोले कद इकहरे बदन की स्त्री थी, रंग सांवला, ये नाक नक्श सुडौल भरे उभरे हुए। वह मुझे अपनी माँ से अधिक सुंदर लगती थी। तो अगर पूछ ले कि बच्चन जी को उनकी माँ से सुंदर कौन लगती थी, तो लक्ष्मीनिया चमारिन, जिसे वो चम्मा बुलाया करते थे। ठीक है, उसकी बोली पतली सुरीली थी, दैन्य विनम्र आंखें उसकी किसी भीतर ही भीतर पी वेदना से आई। अब मैं उसकी वेदना की कुछ कल्पना कर सकता हूँ। मुझे मोल ले लेने के बाद चम्मा ने की कोई संतान नहीं हुई। उसके मन में कहीं यह बात तो नहीं बैठ गई थी कि उसने 5 पैसे में अपनी निसंतानता खरीदी थी। किसी रूप में यदि उसकी वत्सलता का कोई आधार हो सकता था तो एक मैं उसका होकर भी कितना न उसका, मतलब उसका होकर भी उसका नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं यह अनुमान सहज ही कर सकता हूँ कि वह मुझे किस भाव अभाव भरी दृष्टि से देखती होगी, और इसे सोचकर मेरा मन भर आता है। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। मेरा जन्मदिन है। 5 प्रकार के अन्न 5 रंगी छुही टोकरियों में भरकर आंगन में रख दिया गया है। परिवार के पुरोहित आए हैं, प्रजा भी, नाई, बारी, कहार, चम्मा भी आई है। उसे एक नई बूटीदार धोती दी गई है, जिसे पहनकर वह दरवाजे पर एक तरफ सिमटी सी खड़ी है कि उससे कोई छू न जाए। देखिए वो चमारिन थी ना, इसलिए भेदभाव। जैसे छू जाए तो अपराध उसी का समझा जाएगा। मुझे नहला धुला नए कपड़े पहना आंगन में लाया गया है और मुझसे कहा गया है टोकरियों को लात मारूं। परिपाटी यह थी कि जो अन्न भूमि पर गिर जाता था वह चमारिन का होता था, शेष अन्य प्रजा वर्ग का। ब्राह्मण देवता को तो थाली में सीधा सजाकर समर्पित किया जाता था, और जब मैं टोकरियों को ठोकर लगाने की को आगे बढ़ता हूँ तो चम्मा गिड़गड़ा उठी है, जोर से मार मोरे राजा बेटा, जोर से और जोर से। जब मैं छोटा हूँगा तो पता नहीं मेरे पाँव में कितनी ताकत होगी और कितना अन्न बेचारी चम्मा को मिलता होगा। पर जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो कुछ शरारतन, कुछ चम्मा के प्रति सहज अनजान सहानुभूति से मैं लगभग पूरी टोकरियाँ अपनी टोकरी से उलट देता और चम्मा अपनी पुरानी धोती फैलाकर अन्न बटोरती, मुझ पर आशीष बिखेरती, कुछ शब्दों अधिक अपने नेत्रों से चली जाती थी। हिंदू समाज ने जन जन के बीच ऊंच नीच का कटु बोध कराने के लिए कैसे कैसे अजीब तरीके निकाले हैं।
मुझे याद नहीं कब मैंने ठोकर मार का निदान करने से इनकार कर दिया और वर्षगांठों पर मेरा तुलादान किया जाने लगा। देखिए, पहले उनका निदान किया जाता था, बाद में तुलादान करने लगे उनके परिवार वाले। लकड़ी की टाल से बड़ी सी तराजू आती, उसे 3 बल्लियों के सहारे लटकाया जाता, आम के पल्लवों और गेंदे के फूलों से सजाया जाता और मुझे किसी वर्ष अन्न से, किसी वर्ष फल, किसी वर्ष मिठाई से तोला जाता। मुझसे 3 साल छोटे, तो इनके भाई शालिग्राम इनसे कितने छोटे हैं, तो 3 साल छोटे। देखिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। भाई शालिग्राम भी साथ पलड़े पर बैठने को मचलते, जैसे दूल्हा के साथ सहवाला, और तोल पर चढ़ी सामग्री प्रजा पवन भिखारिनियों को बांट दी जाती। चम्मा की मृत्यु मेरे लड़कपन में ही हो गई थी। बीमार पड़ी और उसकी बीमारी बढ़ती ही गई, तो उसने इच्छा प्रकट की कि अंत समय में मेरे हाथों से ही उसके मुंह में तुलसी गंगा जल डाला जाए। मुझे इस कार्य के लिए कोई लिवा ले गया और चम्मा के पीले चेहरे और डूबती आंखों को देखकर मुझे बड़ा डर लगा। दूसरे दिन चम्मा की आरती उठी तो किसी ने मुझे कमर से उठाकर मेरा कंधा उसकी अर्थी से छुला दिया और राम नाम सत्य कहते हुए उसके भाई बंद उसे लेकर चले गए। चम्मा की शायद सबसे पहले मौत थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी। तो देखिए, चम्मा इनकी विदा हो रही दुनिया से। बचपन में चम्मा की झोपड़ी से खेलने खाने और उसकी ममतामयी आंखों के नीचे तरह तरह की शैतानी करने की धुंधली धुंधली सी स्मृति अब भी मेरे साथ है। और जब अपने उभरते यौवन के दिनों में आर्य समाज के अछूतोद्वार और बाद को गांधी जी के हरिजन आंदोलन के साथ मेरी सहानुभूति जगी, तो मुझे इस बात पर गर्व होता था कि मेरी तो माँ ही एक चमारिन थी, चम्मा। और जब एक दिन शायद नगर के आर्य समाज में आयोजित किसी प्रीति भोज में मैंने अछूतों की पंगत में बैठकर कच्चा खाना खा लिया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हुआ और मुझे लगा कि मैंने चम्मा की बिरादरी के साथ कुछ न्याय किया। पर मेरे संबंधियों नातेदार को यह खबर बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने व्यंग से कहा कि आखिर इसने चमारिन की शादी का दूध पिया था। उस कुसंस्कार का कुछ असर होना ही था। यह संस्कार का प्रभाव था कि देश के समाज सुधारक नेताओं के उपदेशों का, कि मेरे अपने ही मानवतावादी उदार विचारों का, कि मेरे मन से बहुत पहले ही अछूतों को अछूत समझने की बात बिल्कुल उठ गई थी। जब स्वतंत्र रूप से मेरा अपना घर हुआ तो अक्सर चमार ही मेरे खाना बनाने वाले रहे हैं। मुझे आश्चर्य और क्रोध तो तब होता जब घर की कहारिन चमार के छुए बर्तन को मांजने से इनकार कर देती। हिंदू समाज तंत्र में अछूतपन की भी श्रेणियां दर श्रेणियां हैं। आजकल एक जमादार, तो देखिए इन्होंने जाति पाति को नहीं माना और जमादार लड़की कमला से खाना बनवाया। तो जमादार लड़की का नाम अगर पूछ ले तो कमला। ठीक है दोस्तों, मेरे घर में काम करती है और कभी कभी खाना भी बनाती है। मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों ने अछूतों का अपमान करके जो पाप किया था उसका यत् किंचित प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ। सामाजिक स्तर पर कोई सुधार हो, इसके पूर्व व्यक्ति को निर्भीकता और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। इधर मैं सोचने लगा हूँ कि अछूतों के साथ या उनके हाथ का खाना पीना अथवा उनके लिए मंदिरों का द्वार खोल देना केवल रोमानी और औपचारिकताएं अथवा प्रदर्शन है। समाज में उनको अपना यथोचित स्थान तभी मिलेगा जब उनमें शिक्षा का व्यापक प्रचार हो और उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठे। साथ ही जाति की श्रृंखला के ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। एक छोटा सा कदम इस दिशा में यह उठाया जा सकता है कि लोग अपने नाम के साथ अपनी जाति का संकेत करना बंद कर दें। जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में अध्यापक था, मैं अपने बहुत से विद्यार्थियों को प्रेरित करता था कि वे अपने नाम के साथ अपनी जाति ना जोड़ें। अपने को राम प्रसाद त्रिपाठी नहीं, केवल राम प्रसाद कहें। भारत की आज़ाद सरकार चाहती तो विधेयक से नाम के साथ जाति लगाना बंद करा सकती थी। कम से कम सरकारी कागजों से जाति का कॉलम हटा सकती थी। इसके परिणाम दूरगामी और हितकर होते। ये बात तो बच्चन जी की बिल्कुल सत्य है दोस्तों, कि अगर इन्होंने जाति पाति का सब हटा के ये सब जो आरक्षण है हटा दी और सबको एक लाइन में खड़ा कर दे तो कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा होना तो थोड़ा सा बहुत ही कम पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करते ही जो भी सरकार ऐसा सोचती है कि जाति वाति हटा दिया जाए, ये सब तो कितने सारे दंगे वंगे होने लगते हैं, है ना। लोग अपना हित सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि जब सब लोग कहते हैं सब बराबर हैं तो फिर हर चीज़ में बराबरी लो।
है कि नहीं दोस्तों। वैसे मैं अपने विचार यहाँ कुछ वैसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ऐसे ही स्वाभाविक बोल रही हूँ बस दोस्तों। इसमें कोई टिप्पणी या टीका करने की कोई व्यक्ति आवश्यकता नहीं समझ में आता। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि सबको एक बराबर अगर माना जाए तो आरक्षण समाप्त होना चाहिए, सब बराबर हो जाएं। चलिए, पर अभी उसमें कुछ भी क्रांतिकारी करने का साहस नहीं है। वह जैसा चला आया है वैसा ही, या उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके चलाए जाने में ही अपनी चातुरी और सुरक्षा समझती है। मेरी माँ ने मेरे लिए मानी और कौन कौन सी मान्यताएं उतारी इसकी मुझे याद नहीं। मनौतिया मतलब दोस्तों, जो मनौती नहीं लोग मानते उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मेरे बचपन में उसकी चर्चा बराबर की जाती थी। एक आध बातें शायद अधिक चित्रमय होने के कारण मुझे याद है। जैसे उन्हें किसी ने मुझे बेचने की सलाह दी थी, वैसे ही उनकी किसी मुसलमान पड़ोसी ने राय दी थी कि सब तरह के अजाब आसेब से बचाने के लिए मुझे मुहर्रम के दिनों में इमाम साहब का फ़कीर बना दिया करें। हर साल मुहर्रम की 9वीं तारीख को मुझे नया सफ़ेद पजामा और हरे रंग की कफनी पहनाई जाती। जनेऊ की तरह दोनों कबंधों पर पीली लाल कलाई की माला डाली जाती। मेरे हाथ में एक छोटा सा बटुआ दे दिया जाता और मैं इमाम साहब का फ़कीर बन जाता। और राधा, जो मेरे जन्म के बाद अपना अधिक समय मेरे साथ बिताने लगी थी, मुझे मोहल्ले के घर घर में ले जाती। मैं हर ड्योढ़ी पर पहुंचकर कहता, इमाम साहब का भला, और घर की औरतें निकल मेरे हाथों में 1-2 पैसा रख देती, जिन्हें मैं संभाल कर अपने बटुए में रख लेता। संध्या को इन पैसों की गुड़ धनिया मंगाई जाती और उसे सूप में रखकर मेरे हाथों दुलदुल घोड़े को खिलाया जाता, जिसका जुलूस ठीक हमारे घर के सामने से होता पास के इमाम बाड़े को जाता था। घोड़े के आगे पीछे सैकड़ों मुसलमान नौजवान छाती की जगह पर गोल गोल कटे काले कुर्ते पहने एक बंधी ताल में जोर जोर से छाती पीटते और एक सधे स्वर में हुसैन हुसैन चिल्लाते चलते। बुजुर्ग जो साथ होते छाती पीटने की रस्म अदाई भर करते। घोड़े के मुंह से बचे जो 2-4 दाने सूप में रह जाते वे मुझे प्रसाद की तरह खिला दिए जाते और मैं साल भर के लिए सारी आदि व्याधि से मुक्त मान लिया जाता। जुलूस निकल जाता तो कोई करबला की उस लड़ाई की कथा सुनाता जिसमें इमाम साहब और उनके परिवार के लोग शहीद हुए थे। बात को कभी यह कथा मैंने अधिक विस्तार से पढ़ी। लड़कपन में जब मुहर्रम के ढोल की आवाज़ डम 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 कानों में पड़ने लगती तो मैं जान जाता कि मेरे इमाम साहब का फ़कीर बनने का वक्त नज़दीक आ गया है। जब शायद मैं 8-9 साल का था। तो कितने वर्ष के थे ये? 8-9 वर्ष के, ठीक है। मुहर्रम दशहरा साथ साथ पड़ा, दोनों के जुलूसों में टक्करे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तभी से यह रस्म बंद कर दी गई। मेरे लिए मेरी माँ ने तो एक व्रत भी ठानी थी। हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वे निर्जल व्रत रखती और चंद्रोदय देखकर फलाहार करती। चौथ का चांद देर रात से निकलता है। गर्मी के दिनों में उन्हें विशेष कष्ट होता और वे मछली की तरह तड़पती। बरसात में कभी कभी चांद दिखलाई ही न देता और उन्हें भूखे प्यासे सो जाना पड़ता। पर यह व्रत वे मृत्यु पर्यंत रखती रहीं। जब से मुझे याद है वे प्रति मंगलवार को संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ भी करती। हनुमान जी को मगध के लड्डू चढ़ाते, दिन में केवल एक बार बगैर नमक के भोजन करते और मुझे जब प्रसाद देती तब सुंदरकांड की एक अर्धाली कहकर मेरे सिर पर हाथ रखती। तो ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, है ना। और छुटपन में मुझे इन पंक्तियों से अधिक सार्थक तो लड्डू ही लगता। बड़े होने पर जब पाठ सुनते सुनते कांट की बहुत सी चौपाइयाँ कानों में बस गई थी और उनका कुछ कुछ अर्थ भी समझ में आने लगा था। मात्रा में अधिक प्रसाद पाने के लिए मैं एक विनोद करता। जैसे ही उनकी आशीष वाली अर्धाली समाप्त होती मैं कह देता, सुना हूँ मात मुहि अतिशय भूखा, और माँ 1-2 लड्डू और मेरे हाथों में रख देती। किसी समय सुंदरकांड अधिक गंभीरता से पढ़ते हुए मुझे यह स्थल बहुत मार्मिक लगा और हनुमान के सर्वथा अहम विहीन और राम कृपा पर निर्भर चरित्र की एक बड़ी मनोज्ञ झांकी मिली। सीता माता के आशीष और उस पर हनुमान की प्रतिक्रिया से संबद्ध कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा। हो हुतात बलशील निधान। आप लोग ये पंक्तियाँ जरूर नोट करते जाइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में पूछ ले कि कहाँ से ली गई है तो आपको बताना पड़ेगा। क्या भूमि क्या याद करूँ मैं, बच्चन जी ने इनका जिक्र किया है, ठीक है दोस्तों। हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भन प्रेम मगन हनुमाना।
बार बार नाइस पद सीसा, बोला वचन जोरि कर सीसा। अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सीता जी ने 3 बातों के लिए हनुमान जी को आशीष दिया है। बलशील निधान हो, अजर अमर गुण निधि हो और करुणाय उन्हें बहुत छोह करे। पर हनुमान को तो केवल राम कृपा चाहिए। पहली 2 बातों को जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भन प्रेम मगन हनुमाना। वे जानते हैं कि सीता माता ने आशीष दे दिया तो उन्हें बलशील निधान गुण निधि और अजर अमर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका आशीष अमोघ है। आशीष तब अमोघ विख्याता। पर जैसे इस वरदान का बोझ हनुमान की विनम्रता के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। जो अजर अमर है उसे भूख प्यास कैसी? इतना बड़ा वरदान पाकर भूख प्यास को कुछ देर के लिए गायब हो जाना था। लेकिन इसके पूर्व की ये विशेषण उनके अहम को कहीं भी सहलाएं। वे उन्हें बड़ी आतुरता से झाड़कर अपने सहज लघु साधारण रूप में के प्रति सचेत हो जाते हैं, जिसके लिए अंगद ने रावण से कहा, कस रेसट हनुमान कपि। वे केवल कपि स्वाभाविकता और दीनता से कहते हैं, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। हनुमान के चरित्र की यह विशेषता तुलसीदास ने जहाँ जिस सूक्ष्मता से दिखाई है, पता नहीं किसी का ध्यान उनकी ओर गया है या नहीं। लड़कपन में बार बार यह सुनते सुनते कि मेरे माता पिता ने हरिवंश पुराण सुनने से मेरा जन्म हुआ है, मेरे माता पिता के हरिवंश पुराण सुनने से मेरा जन्म हुआ है, किसी समय मेरे मन में कतूहल जागा कि देखें तो इस पुराण में क्या है, और उसके श्रवण और मेरे जन्म के बीच किसी अनिवार्य संबंध के प्रति संदेह भी मेरे अंदर उठ चुका था। कारण यह था कि मेरे एकमात्र मामा श्री विंध्येश्वरी प्रसाद, तो आप सबको पहले ही हमने बताया था कि विंध्येश्वरी प्रसाद जो है इनकी माता श्री सरस्वती की भाई थे, तो बच्चन जी के पिता मामा जी हुए। ठीक है। समय क्रम में अपनी पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त करके शायद मेरे पिताजी की सिफारिश से ही पायनियर प्रेस में क्लार्की करने लगे थे। जिनके मामा जी भी पायनियर में लग गए थे। उन्हें विवाहित हुए भी कई वर्ष बीत गए थे, पर उनके कोई संतान न थे। उन्होंने बहन बहनोई से प्रेरणा ली, नकद दक्षिणा देकर हरिवंश पुराण की कथा सुनी, पर उनको पुत्र लाभ न हुआ। पुत्री हुई जो जन्म के कुछ ही घंटों बाद मर गई, और फिर मेरी मामी की कोई संतान न हुई। और मेरी मामा जी दफ्तर से बचा सारा समय धार्मिक ग्रंथों के पठन, चिंतन, साधु संगत और इश्क हकीकी के इशारे में लगाने लगी। फारसी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में उनकी साधारण गति थी, पर उनमें प्राप्त धार्मिक ग्रंथों का एक अच्छा पुस्तकालय उन्होंने अपने चारों ओर सजा लिया था और उन्हीं में रमे रहते थे। हाँ, तो हरिवंश पुराण पढ़ने की बात तो रह ही गई। पुराण संस्कृत में था और अपनी गति संस्कृत में कभी ऐसी नहीं थी कि बिना टीका के कुछ पल्ले पढ़ सके। अलबत्ता अनुवाद एक बार पढ़ लूँ तो मूल से भी कुछ अर्थ की झलक मुझे मिलने लगती थी, और संस्कृत के ध्वनि लय सौंदर्य का आनंद भी मैं कुछ ले सकता था। यह इच्छा मेरी जाकर 1958 में पूरी हुई। कब पूरी हुई? 1958 में। ठीक है दोस्तों, जब मैंने कहीं हरिवंश पुराण के भाषा अनुवाद विज्ञापन देखा, मंगाया और पूरा पढ़ा। जगह जगह पर निशान लगाए, जैसा कि पुस्तकों को पढ़ते समय अक्सर करता हूँ। प्रति अब भी मेरे पुस्तकालय में है। यह इस श्री हरिवंश पुराण भाषा संपूर्ण के अनुवादक है पंडित गंगाधर शर्मा। तो हरिवंश पुराण के अनुवादक पंडित गंगाधर शर्मा जी। प्रथम संस्करण कहाँ से? 1954 में तेज कुमार बुक डिपो लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया गया था। आप लोग इसको माइंड में रख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिएगा। बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, वही रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम के टाइम में आपको काम आ जाएगा। पुराण को मैंने किसी रोचक उपन्यास की तरह पढ़ा। हरिवंश पुराण महाभारत का खिल अथवा परिशिष्ट माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का विशेष वर्णन है। महाभारत में मूल कथा से हटकर विषयांतरों का अनुपातहीन बहुल होने पर भी श्री कृष्ण का श्रृंखलाबद्ध वृत्तांत उनमें नहीं दिया जा सका। संभवतः इसी कमी को पूरा करने के लिए हरिवंश की रचना हुई, पर पृष्ठभूमि के रूप में सृष्टि के उद्भव से लेकर वृष्णि वंश श्री कृष्ण के वंश के हैं के प्रादुर्भाव तक की कथा भी कही गई है। इसे पढ़े लगभग 10 वर्ष हो गए। हिंदू गाथा के नाम से हम जो कुछ भी संस्कार श्रवण स्वाध्याय से ग्रहण करते वह सब इसमें है। साथ यह बात विशेष कर स्मृति महत्व की है कि इस पुराण में इतने प्रख्यात वंशों महावंशों की वंशावलियों का वर्णन है कि सुनते सुनते अपने वंश वृद्धि की कामना अथवा उसके लिए इच्छा बल किसी में जागृत हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। पुराण के प्रभाव
के संबंध में इसे मेरी मनोवैज्ञानिक व्याख्या कहने पर मैं समझता हूँ कहीं दृढ़ आस्था भी होनी चाहिए, जो मेरे माता पिता में निश्चय ही रही होगी। विश्वास के आधार से विश्वास की धारणा को मैं आज भी अधिक महत्व देता हूँ। विश्वास के आधार से विश्वासी की धारणा को मैं अधिक महत्व देता हूँ। तो आपको यह बताना है कि जिस चमारी ने इनको गोद में लिया था उनका क्या नाम था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में यही बताना है। पुराण पढ़ते समय की कुछ और बातें याद आ गई। मैं कहीं कहीं लगा कि उसकी प्रतिध्वनियाँ जैसे पहले कालिदास या तुलसीदास में सुन चुका हूँ। निश्चय है ये दोनों कवि व्यापक, स्वाध्यायी और सुरुचिपूर्ण संग्रही थे। तुलसी के वर्षा वर्णन के देखिए ये तुलसी के वर्षा वर्णन के अर्धाली का वर्णन किया गया है। दादुर धुन चहु और सुहाई, वेद पढ़े जिम बट समुदाई। ठीक है, फिर क्या है, ज्यों की त्यों हरिवंश के संस्कृत श्लोक की हिंदी प्रस्तुति। अब देखिए हरिवंश की पंक्तियाँ। लोचन मग रामहि उर आने, दीन्हे पलक कपाट सयानी। ठीक है, फिर उसके बाद राम की जगह कृष्ण कर दिया जाए तो प्रायः इसी रूप में श्रीमद् भागवत में रास प्रसंग में मौजूद है। क्या, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लखा न काहू रहे सब ठाढ़े। लगभग इसी लहजे में अर्जुन के बाण चलाने पर महाभारत में कहा गया है। तुलसीदास ने इसका उपयोग धनुष भंग के प्रसंग में किया। तुलसी के काव्य का विशेषकर मानस का बहुत बड़ा अंश नाना पुराण निगमागम की प्रतिध्वनि है। तो देखिए किसका ये जिक्र कर रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा कि तुलसीदास का जिक्र है, सूरसागर का जिक्र है, किस किस ग्रंथों का नाम उन्होंने लिया है और उन्होंने क्या क्या बोला है। जो मेन पॉइंट है आप लोग क्रक्स निकाल के नोट करते जाइए दोस्तों। एक बार फिर मैं आपसे बोल रही हूँ, इसके कारण कुछ लोगों ने तुलसी की मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का दुस्साहस किया, लेकिन तुलसी की परिष्कृत रुचि, उच्च रुचि आछी से वे स्वयं उसके प्रति अपने को सचेत सिद्ध करते हैं और तथा प्रसंग सटीक स्मृति एक ऐसी दुर्लभ उपलब्धि है कि उनके सामने मौलिकता पानी भरती है। एक और बात याद आ गई, द्वारिका में पारिजात के आगमन के संबंध में श्वेत कोकिल का वर्णन आता है। अपनी एक कविता में मैंने कोकिल के पहले गौर अथवा श्वेत होने की कल्पना की थी। काली तो वह मधुर कंठ पाने के लिए तपस्या करने से हो गई है। तो देखिए ये भी पंक्तियाँ आई हैं। कौन तपस्या करके कोकिल इतना सुमधुर स्वर पाया, कौन तपस्या करके कोकिल काली कर डाली काया। एक और बड़ी मनोरंजक बात याद है, भविष्य पर्व में कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। प्रायः 1500 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी की गई थी वह आज कितनी सत्य उतरी है। ये एक वाक्य यह भी है, कली का कोई भी मनुष्य ऐसा न होगा जो कविता न करे। कम से कम अपने देश में कवियों की जो बाढ़ आई है उसे देखते हुए पुराणकार के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। आज के मनोविकारों को तो उसने निश्चय देख लिया था। क्या उसने यह भी देख लिया था कि इन मनोविकारी को अभिव्यक्ति देने वाली हर वाणी कविता की संज्ञा पा जाएगी। इसे आप चाहे तो संस्कार का प्रभाव कह सकते हैं कि हरिवंश पुराण पर लिखी कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित करती है। कुछ वर्ष बीते, मैंने डॉक्टर बीड़ा पाणी, तो किसके नाम का चर्चा इन्होंने किया, डॉक्टर बीड़ा पाणी लिखित हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन प्रकाशन शाखा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ 1960 का विज्ञापन कहीं देखा। मैंने इस पुस्तक को मंगा कर ध्यान से पढ़ी और इससे पुराणों और उक्त पुराण के संबंध में विशेषकर मेरे ज्ञान की वृद्धि हुई। पुराण एक विशिष्ट और विशुद्ध भारतीय विधा है जिसकी तुलना की कोई विधा विश्व में किसी साहित्य में नहीं। पुराण प्रकृति, धर्म, दर्शन, आध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, नीति, इतिहास, कर्मकांड, व्यवहारिक जीवन, भूत, भविष्य, वर्तमान सब पर एक साथ सम्यक और नियंत्रण दृष्टि रखकर लिखे गए हैं। इतने अश्वों को एकमात्र शब्द की चाबुक से साधने वाले सारथी को मैं कबीर मनीषी ही कहना चाहूँगा। वास्तव में पुराण उच्च कोटि के प्रतीकात्मक काव्य ही हैं और वे युगों से अपने अर्थों को प्रकट करते और गुप्त रखते चले आए हैं और युगों तक चले जाएंगे। मैंने सुना है कि जैन हरिवंश पुराण भी है, एक जैन हरिवंश पुराण भी है, शायद उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। कभी देखूंगा। मेरे एक जैन मित्र ने मुझे बताया था, पता नहीं कहाँ तक ठीक है, कि जैन पुराण के अनुसार श्री कृष्ण नरक में है। मुझे याद आया कि दांते ने अपनी डिवाइन, तो दांते ने क्या,
दांते भी एक वैज्ञानिक हैं, मतलब लेखक हैं, और वो मतलब विदेशी हैं, है ना। कैंटो कैंटो 28 में हजरत मोहम्मद को भी नरक में डाल दिया। किसी मुसलमान को दिखला दिया जाए तो यह डिवाइन कॉमेडी के चिथड़े कर डाले। पर हिंदू सहिष्णुता जैनियों की इस अनुदार कल्पना को शायद विनोद से अधिक महत्व नहीं देगी। लड़कपन के दिनों की याद करता हूँ तो अपने चचेरे और सगे भाई बहनों के बीच में अपने को मध्यस्थ की स्थिति में पाता हूँ। एक भाई शिव प्रसाद, अब इनके भाई बहनों का नाम आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एक भाई शिव प्रसाद और 4 बहनें दुर्गा, द्रौपदी, कैलाशी और भगवान देवी मुझसे बड़ी, और 2 भाई ठाकुर प्रसाद, शालिग्राम, और 4 बहनें पत्तो, राम कुमारी, बिटोला और शैल कुमारी उनसे छोटी। तो देखिए नाम क्या क्या है। शिव प्रसाद, है ना, एक भाई शिव प्रसाद और 4 बहनें फिर दुर्गा, द्रौपदी, कैलाशी और भगवान देवी इनसे बड़ी हैं, और 2 भाई जैसे ठाकुर प्रसाद, शालिग्राम इनसे छोटे हैं, फिर 4 बहनें फिर छोटी हैं, पत्तो, राजकुमारी, बिटोला और शैल कुमारी। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पोस्ट करके मतलब रोक के पोस्टपोन मतलब थोड़ा सा पोस्ट करके पहले लिख लीजिएगा स्टॉप करके, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ाइएगा ज़्यादा हो तो, लेकिन इनका नोट जरूर करिएगा। अपने से बड़े भाई के रूप में मैं एक नाम और गिनाना चाहूँगा, मंगल पंडित के एकमात्र पुत्र करकल का। अच्छा, तो इनके मतलब एक मंगल पंडित जी थे, उनके पुत्र का नाम करकल। शायद उनका यह नाम कर्क लग्न में पैदा होने से पड़ा। उनका घर हमारे घर से मिला हुआ ही था और वे हमारे परिवार के ही सदस्य के समान थे। मुझे तो छुटपन से ही उन्हें करकल दा कहना सिखलाया गया था, जैसा उन्हें मुझे अपना छोटा भाई समझना। वे मुझसे 3-3.5 वर्ष बड़े होंगे। तो देखिए मंगल सिंह के बेटे करकल जी 3.5 साल के इनसे बड़े रहे होंगे। इस निकटता का एक मार्मिक कारण था मेरे पिता की एकमात्र बहन तुलसा की अचानक मृत्यु। पिताजी उन्हें बहुत प्यार करते थे और यह दैवी आघात उनके लिए दुस्सह हो गया। वे बहुत उदास रहने लगे। तुलसा हर वर्ष भैया दूज को अपनी ससुराल फफूंद, तो देखिए पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि उनका फफूंद में शादी हुआ था, अपने भाई का टीका करती थी। उनकी मृत्यु के बाद जो पहली भैया दूज पड़ी, उस दिन प्रताप नारायण की आंखों में अजस्र अश्रुधारा बह चली। मंगल पंडित की पत्नी सुंदर ने उनकी यह दशा देखी तो उनका जी भर आया। उन्होंने रोली मिठाई लाकर पिताजी का टीका किया और कहा कि आज से मैं तुम्हारी बहन बनती हूँ। सुंदर ने आजीवन यह स्नेह बंधन निभाया। मैं हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन पिताजी के हाथ में राखी बांधती और भैया दूज को उनका टीका करती और उनके पसंद की खूब सी मिठाई उनको खिलाती। हम लोगों को उन्हें बुआ कहना सिखाया गया था। छुटपन से ही कर मुझको इतना प्यार करते थे, इतना मेरे संग संग रहते थे कि मेरी माँ उन्हें देखकर अक्सर कहती थी, इनका तो हमारी कोख से जन्म एक रहा। जब मंगल पंडित की मृत्यु हो गई तो प्रताप नारायण ने अपनी विधवा मुंहबोली बहन और उनके पुत्र के ऊपर संरक्षण का हाथ रखा। मंगल पंडित को देखने की मुझे धुंधली सी याद है। जब वे रास्ते से निकलते, बच्चे उन्हें जय श्री कृष्ण कहकर चिढ़ाते और वे बच्चों पर कृत्रिम क्रोध दिखाते, मारने को भी दौड़ते पर मारते नहीं। वे कहते, क्या चोर का नाम लेते हो, माखन चोर, चीर चोर, दिल चोर। वास्तव में वे बड़े कृष्ण भक्त थे और कृष्ण नाम पर चिढ़ने का अभिनय केवल इसलिए करते थे कि उनके चारों ओर उनके आराध्य का नाम ध्वनित प्रतिध्वनित होता रहे। जाड़े के दिनों में सवेरे सवेरे मुंह में खैनी दाबे, मोटी सी रजाई ओढ़े, पावा में काठ के पौले पहने खटर खटर करते उनके चलने की तस्वीर अब भी मेरी आंखों के सामने है। एक बार चक के जीवन को पद्यबद्ध करने की बात मेरे मन में उठी थी। जब वह सड़क में आ गया गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज की समता पर, शायद श्रीधर पाठक के उजड़ ग्राम को। तो देखिए जिस चीज़ का वर्णन ये कर रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको नोट करना है, जैसे डिजर्टेड विलेज की, श्रीधर पाठक के उजड़ ग्राम, है ना, की भी स्मृति हुआ। चक पर जीरो रोड बन गई, बातें हुई पुरानी, यही लड़कपन बीता मेरा, बीती शुरू जवानी। यह रचना अभ्यास मात्र होकर रह गई, पर मंगल पंडित पर लिखी कुछ पंक्तियां मुझे अब तक याद है। जब मंगल पंडित चलते थे मोटी ओढ़ रजाई, मूर्तिमान जाड़ा तब मुझको पड़ता था दिखलाई। बच्चे उनको देख मचाते कृष्ण नाम का रौला, वे दौड़ते दौड़ न पाते, पहने पाँवों पौला। तो
ये मंगल पंडित उन्होंने पंक्तियाँ बनाई थी। अब हम लोग इन्हीं पंक्तियों के आगे से कल की क्लास में पढ़ेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों। और हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।